बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर -1। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 1/2 + 4 आयोटा और पावर -1 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर से हमें आयोटा ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम जो नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ से इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 - 4 आयोटा, तो ये 2 - 4 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a+b × a-b, तो ये बनेगा a² - b²। तो यहाँ से 2 - 4 आयोटा एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 - 4 आयोटा ओवर 4 - 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 2 - 4 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 + 16। तो यहाँ से 2 - 4 आयोटा ओवर 16 + 4 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेपरेट करेंगे, 2/20 अलहदा हो जाएगा, -4/20 आयोटा अलहदा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 आयोटा। तो देखिए ये आपका रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यही हमें फाइंड करना था कि रियल पार्ट क्या है इन कम्प्लेक्स नंबर्स में और इमेजिनरी पार्ट क्या आता है इन कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -1/5। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 3 - -4 रेज़ टू पावर -2। इसमें भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको लिखेंगे 3 माइनस इस -4 को लिखेंगे 4 × -1 और इसका स्क्वायर रूट और 4 रेज़ टू पावर -2। यहाँ पे 3 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 स्क्वायर रूट आयोटा और 4 रेज़ टू पावर -2। अब इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 1/3 - 2 आयोटा और 4 रेज़ टू पावर 2। अब नीचे हम a - b² ओपन करेंगे, तो यहाँ से जब a - b² ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस b² -2ab, ये आ जाएगा। और यहाँ से 1/3² 9 प्लस ये 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस, और ये 4 आयोटा स्क्वायर -3 × 2 6 × 2 12 और ये आयोटा आ जाएगा। और यहाँ से 1/9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये -12 आयोटा। इसको फर्दर हम लिखेंगे 1/5 9 - 4 5 -12 आयोटा। अब देखें फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आई है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें। तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे a - b × a+b, ये हो जाएगा a² - b²। और यहाँ से 5 + 12 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25 -12 का स्क्वायर 144 और ये आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से 5 + 12 आयोटा एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 25 -144 और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 5 + 12 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसको लिखेंगे +144। तो यहाँ पे 5 + 12 आयोटा और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 169। अब हम रियल इसको हम सेपरेट डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, इसको सेपरेट डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और यहाँ पे ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। तो देखें यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट 5/169
और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 12/169। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसमें आपने यही रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने थे। अब यहाँ पे हमें पार्ट नंबर 3 में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें 7 + 2 i/3 - i⁻⁻1। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनको इंटरचेंज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब हम 3 - i न्यूमरेटर में लिख देते हैं और 7 + 2 i डिनोमिनेटर में, और पावर +1 हो जाएगी। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो नीचे क्या वैल्यू है 7 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 7 - 2 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 को -2 आयोटा से करेंगे -6 आयोटा, इसको इससे करेंगे -7 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 21 -6 आयोटा -7 आयोटा, ये हो जाएगा -13 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 इंटू -1 ओवर 7 का स्क्वेयर 49 -2 का स्क्वेयर 4, और ये 7 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ से 21 - 13 आयोटा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 49 - 4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे 21 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 19 - 13 आयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 19 - 13 आयोटा और यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 49 ये 53 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों का सेपरेट डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो यहाँ से 19/53 - 13/53 आयोटा। तो देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो होगा 19/53, 19/53 ये रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो है -13/53, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू। तो यही फाइंड करना था। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में कहता है 4 + 2 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा रेज़ टू पावर -2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं दोनों को, जैसे यहाँ पे किया था। तो जब इंटरचेंज करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से 2 + 4 आयोटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और 4 + 2 आयोटा डिनोमिनेटर में, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे पहले आपने ये डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। तो आयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो 2 + 4 आयोटा ओवर 4 + 2 आयोटा, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 + 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 2 आयोटा। तो यहाँ से 4 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 4 - 2 आयोटा से डिवाइड भी। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 8 आ जाएगा, 2 × -2 तो -4 आयोटा हो जाएगा, 4 आयोटा × 4 तो ये 16 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, जो कि a² - b² और होल का स्क्वेयर। अब यहाँ से 8 16 आयोटा -4 आयोटा, तो ये 4 आयोटा बनेगा, और यहाँ से आयोटा स्क्वेयर क्या आता है -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 - 4 आयोटा स्क्वेयर और होल स्क्वेयर, 8 + 8 16 प्लस यहाँ पे 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 4 20, और यहाँ पे इसका स्क्वेयर। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से 4 कॉमन लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 + आयोटा और नीचे 20 और होल का स्क्वेयर। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पाई, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 4 + आयोटा ओवर 5 होल स्क्वेयर।
अब हम न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलहदा ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलहदा ओपन करेंगे। तो जब ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर -1 और ये प्लस 8 अयोटा और यहाँ पे 25। तो 16 -1 15 प्लस 8 अयोटा ओवर 25। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं। 15 ओवर 25 प्लस 8 ओवर 25 अयोटा, इसको 5 पे कैंसिल करें तो ये 3 ओवर 5 प्लस 8 ओवर 25 अयोटा। तो यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे रियल पार्ट की जो वैल्यू है वो है 3 ओवर 5 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 8 ओवर 25। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करेंगे और डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 20 माइनस 5 इंटू 5 अयोटा 25 अयोटा माइनस 16 अयोटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 20 अयोटा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये होल का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें 20 माइनस 25 अयोटा माइनस 16 अयोटा तो माइनस 41 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 तो ये क्या हो जाएगा -20 ओवर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये अयोटा स्क्वायर और होल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा -41 अयोटा ओवर 16 अयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे इसका स्क्वायर और यहाँ पे -41 अयोटा ओवर 41 होल स्क्वायर। यहाँ पे 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अयोटा इसका स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस तो अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है -1। अब देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास होगा -1 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा 0। अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। वो है जी 3 माइनस 7 अयोटा ओवर 2 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 5 अयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ से 2 माइनस 5 अयोटा, ये भी 2 माइनस 5 अयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को -5 अयोटा से करेंगे तो -15 अयोटा, -7 अयोटा को 2 से करेंगे तो -14 अयोटा और इस -7 अयोटा को -5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 7 इंटू 5 35 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 -15 अयोटा -14 अयोटा तो -29 अयोटा और प्लस 35 अयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -25 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 6 -29 अयोटा प्लस माइनस माइनस ये 35 हो जाएगा और यहाँ पे 4 -25 अयोटा स्क्वायर -1 तो 6 -35 तो ये -29 और ये -29 अयोटा एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 4 + 25 तो ये 29 आएगा। ऊपर से 29 कॉमन ले लें तो -1 माइनस अयोटा और नीचे भी 29 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो -1 माइनस अयोटा, ये आपका रिजल्ट आ गया।
अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा वो भी -1 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का